Hello everyone. So we are going to start today. आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, it is one of my favorite books. So before we start, I just have something I was reading, and वहाँ पे एक आर्टिकल था जहाँ पे एक बंदे ने शेयर किया कि ही रेड इन उसने एक इंटरव्यू देखा, और इस इंटरव्यू में देयर वाज अ गाय हु वाज टॉकिंग अबाउट कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों को पूछा गया सेपरेट इंटरव्यूज में, डिफरेंट इंटरव्यूज के अंदर दोनों को पूछा गया कि इफ यू कैन हैव वन सुपर पावर,
अगर आपको एक सुपर पावर आपके पास हो तो व्हाट काइंड ऑफ सुपर पावर यू वांट, आपको कौन सी सुपर पावर चाहिए? देन दोनों का जो आंसर था, दोनों का आंसर था दे वांट टू बी द फास्टेस्ट रीडर इन द वर्ल्ड। दोनों ने सेम आंसर दिया था कि उनको सबसे ज्यादा फास्ट रीडर बनना है। दे वांट टू बी द फास्टेस्ट रीडर इन द वर्ल्ड। नाउ एज मच एज नाउ आई एम रीडिंग, सो आई कैन अंडरस्टैंड why it is important, because when you read you are able to gather a lot of knowledge from different people जो लोगों ने पूरी जिंदगी, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, ये जो बुक है, इफ यू कैन सी इट्स नॉट दैट उतनी बड़ी बुक नहीं है, बट दिस बुक हैव लाइक 20 years of research by Robert Cialdini. So what it does, it gives you the wisdom. Now main purpose is not to talk about कि बुक्स का वैल्यू क्या है, बट अगर आपसे कोई पूछे कि what is the super power you want, so that's the first question I have for you guys कि अगर आपको ऐसा मौका मिले you can have one super power in your life, so what kind of super power you want, आपको कौन सी चाहिए? So you can type in chat let me know कि what kind of super power you want, आपको कौन सी super power चाहिए? Now I'll tell you my answer and then you can also share your answer and we'll see. Now अगर कोई मुझे पूछे कि what kind of super power I want, then I might say ability to persuade people. Persuasion की जो ability है, that is the kind of superpower I want. Okay, one answer we got is think and get money, वो सुपर पावर एक इंसान को चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे then I'll have कि मुझे दूसरे लोगों को कन्विंस करने की एबिलिटी, if I am able to convince anyone, that is the kind of ability I want. Why? Because in any area of life, आपका हेल्थ हो गया, आपके फाइनेंसिस हो गए, आपके रिलेशनशिप्स हो गए, एवरीवेयर द प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में आती है वो कहीं ना कहीं इसलिए आती है कि सामने वाले के साथ आप एक टीम के साथ टीम होके काम नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल एनी बिजनेस प्रॉब्लम जो भी है, अल्टीमेटली एट लास्ट इट्स अबाउट सेल्स प्रॉब्लम, इट्स अबाउट द प्रॉब्लम कि आप दूसरे लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए। तो every problem in business, in your personal life, I personally believe can be solved through persuasion. So that is the superpower I want, ability to persuade anybody. Now we were supposed to talk about this book, जिसके बारे में surely हम आज बात करेंगे, but before we dive into it, I just want to have a little clear idea कि why it is important, because हो क्या रहा है कि there are a lot of people उनको ये बुक शायद पढ़ी भी हो। देयर आर कपल ऑफ गाइज जिन्होंने मुझे बताया सर कि हु इज फ्रॉम माय टीम आल्सो कि सर हमने बुक पढ़ी, वी आर रीडिंग इट, पर प्रॉब्लम ये है कि उसको अप्लाई कैसे करें एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। और एक बंदे के साथ तो ऐसा हो रहा है कि मैंने पहला चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आई गॉट बोर्ड, आई एम नॉट एबल टू होल्ड माई अटेंशन लॉन्ग इनफ। तो क्यों ऐसा हो रहा है? नंबर वन रीजन कि कोई भी बुक अगर आप पढ़ते हो वो बोरिंग हो जाती है, उसका रीजन ये होता है कि यू आर नॉट एबल टू सी द वैल्यू, आपका ब्रेन जो है वो उसकी वैल्यू नहीं देख पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करूं तो मेरा एक रीडिंग हैबिट डेवलप हुआ, उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये था कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू रीड, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि वो मैं चीज यूज करूं। अगर मैं उसको यूज कर पा रहा हूं तो देन आई नो कि हाँ इस चीज से मुझे ये फायदा हुआ, तो दैट्स व्हाई मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता था वो रीड करने के लिए आगे ज्यादा। बट काफी लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि दे आर नॉट एबल टू सी द वैल्यू। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये इन्फ्लुएंस बुक और नॉट ओनली इन्फ्लुएंस की अदर जो जितनी भी बुक्स के बारे में हम बात करें वो किस तरीके से आपको यूजफुल हो सकती है अपने बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर। नाउ जैसा मैंने कहा कि एनी बुक यू रीड जो इन्फ्लुएंस है, या फिर हमने पीछे जैसे बात करी
दोज ऑल बुक्स आर रिलेटेड टू वन वर्ड, जो मैंने कहा मुझे सुपर पावर चाहिए, इट्स परसुएजन. ऑल बुक्स आर रिलेटेड टू परसुएजन, कि हाउ टू कन्विंस अदर पीपल. बेसिकली उसी के रिगार्डिंग ये बुक है. इस बुक में भी अगर आप बात करें तो व्हाट दिस बुक इज अबाउट, इस बुक के अंदर भी जो 7 मेथड शेयर करी है, इट इज अबाउट हाउ टू कन्विंस अदर पीपल. तो ये बुक उसी के बारे में. तो नंबर वन थिंग आई वांट इज परसुएजन, राइट. नाउ देयर आर 3 फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एनी परसुएजन. यू नीड टू अंडरस्टैंड 3 फैक्टर्स होते हैं. सबसे पहला होता है पर्सनालिटी टाइप ऑफ द पर्सन. बेसिकली आप जिस भी इंसान को परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो, उसका पर्सनालिटी टाइप वो कैसा है, वो क्या सोचता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आज ही ऐसा हुआ कि शाम को मेरी एक कंपनी के अंदर वन ऑफ माय बिजनेस पार्टनर्स, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कैंपेन, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन. तो ही आस्क्ड मी टू गेट अ सेपरेट डेटा फॉर मेल एंड फीमेल, कि जितना भी बायर्स का डेटा है हम लोग चाहते हैं कि हम आगे उसको सेल करें. तो ही आस्क्ड मी कि मेल एंड फीमेल का डेटा सेपरेट हो. नाउ why someone wants to male female का डेटा सेपरेटली? बिकॉज सेम डेटा है, सेम बट सेम चीजों को, फॉर एग्जाम्पल मेल हो गया, अगर कोई मेल है उसकी फियर इनसिक्योरिटीज डिफरेंट होगी देन अ फीमेल. सो हमको कॉन्शियसली ये चीज पता होती है व्हेन कम्स टू दिस थिंग, बट हमको शायद ज्यादा डीप में उसका नॉलेज नहीं होता है. दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग पर्सनालिटी टाइपिंग सिस्टम इन दिस होल लाइव कॉल्स, की हमने काफी ऐसी बुक्स के बारे में बात करा. फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी साइकोलॉजी हो गई, आगे भी कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बात करेंगे इन विच वी आर गोइंग टू टॉक कि हाउ टू रीड अ पर्सन. उस बंदे के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वो बंदा है कैसा, वो कैसे सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, इट्स ऑलवेज इजियर टू परसुएड देम. अगर आपको नहीं पता है तो यू आर गोइंग टू हैव अ हार्ड टाइम टू परसुएड एनीबॉडी. नाउ सेकंड आते हैं टूल्स. टूल्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, टूल्स, और लेट्स से फॉर द सेक ऑफ दिस होल प्रोग्राम, मैंने आज ही मेरा एक डिस्कशन हुआ था कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड वी शुड यूज. तो एक वर्ड होता है टूल्स, एक वर्ड होता है टेक्निकली दैट कॉल्ड बायसेस, एक होता है ट्रिगर. सो वी डिसाइडेड कि ट्रिगर इज अ बेटर वर्ड, बिकॉज हमारे आसपास भी हमने काफी बार ऐसे लोगों को देखा होता है कि दे आर लाइक कि मैंने इसको ट्रिगर कर दिया. या फिर आपने देखा होगा कि कोई बंदा अगर इजीली गुस्सा हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई तू तो ट्रिगर हो गया, बिकॉज वी एवरीबडी नोस कि सामने वाले ने कुछ किया, कुछ ऐसा एक्शन लिया जिसकी वजह से उस बंदे में वो रिएक्शन आया. सो वी अंडरस्टैंड दैट. सो दैट्स कॉल्ड एज अ ट्रिगर्स. नाउ सेकेंड एलिमेंट जो है परसुएशन का, दैट इज कॉल्ड एज टूल्स, और वी कैन से ट्रिगर्स. ट्रिगर्स में यू हैव टू हैव आइडिया कि वो कौन कौन से ट्रिगर्स है जो इंसानों को मोटिवेट करते हैं टू डू अ सर्टेन एक्शन. फॉर एग्जाम्पल इस बुक में कुछ 7 ट्रिगर्स के बारे में बात करी है. नंबर 1 इज रेसिप्रोसिटी, लाइकिंग, सोशल प्रूफ, अथॉरिटी, स्केर्सिटी, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, यूनिटी. इसके अलावा रिवॉर्ड हो गया, पेन अवॉइडेंस एक टेंडेंसी है. इसके अलावा देर आर अदर सम, लेट मी शेयर फ्यू more names with you also. So it could be self-serving, it could be overconfidence trigger. So these are all triggers. You need to have understanding कि वो कौन कौन से triggers है जो सामने वाले को potentially motivate कर सकते हैं या फिर उसको persuade कर सकते हैं to take certain action. Now ये दोनों चीजों का understanding अगर आपको है, why you need to understand triggers? Because for example there's a trigger called social proof. Social proof का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा इंसान है कि सोशल प्रूफ अगर आपको पता है तो वे यू अंडरस्टैंड कि अगर सामने वाले को अगर आप प्रूफ दिखाओ कि दूसरे लोग भी ये कर रहे हैं, देन द पर्सन इज मोर लाइकली टू बाय. फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई प्रोडक्ट है एंड यू आर ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट, लेट्स से यू हैव अ बुक व्हिच यू वांट टू सेल, व्हिच लेट्स से दिस इज अ बुक एंड यू वांट टू सेल इट, और ये 1000 रुपए की है. तो अकॉर्डिंग टू सोशल प्रूफ ट्रिगर ऐसा मान सकते हो आप कि अगर आप उस बंदे को दिखाओगे कि और 50 लोगों ने भी ये बुक ली है, द पर्सन इज मोर लाइकली टू बाय दैट बुक. दैट इज व्हाट सोशल प्रूफ ट्रिगर इज ऑल अबाउट. बट
अगर आपको सिर्फ ट्रिगर्स का पता है तो कहाँ पे गलती हो सकती है इसकी, पर्सनालिटी टाइप। बिकॉज दुनिया में हर इंसान जो है वो सिमिलर नहीं होता, एवरीबडी इज समवट डिफरेंट। इंसान जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो इन अ वे देर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड जिसको सोशल प्रूफ मोटिवेट करता है, एंड देर आर सम पीपल जिनको सोशल प्रूफ मोटिवेट नहीं करता है। कुछ लोगों के लिए वो अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल समवन लाइक मी, मुझे कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई मेजोरिटी ऑफ लोग अगर कोई काम कर रहा है तो आई फील कि वो शायद काम उतना अच्छा नहीं है, या फिर वो प्रोडक्ट या सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये, दैट्स वाई अगर आपको ये दोनों चीजों का अंडरस्टैंडिंग है तो यू आर एबल टू परसुएड द पर्सन बेटर। नाउ ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग भी है, बट तीसरा एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट होता है विच इज कॉल्ड ई इज इक्वल टू एनवायरमेंट। तो ये बेसिकली अगर इन तीनों एलिमेंट को इकट्ठा कर दो तो बिजनेस सेंस में कहे तो यू कैन से इट्स मनी, और यू कैन से आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से कि वो सोशल प्रूफ वाला एग्जाम्पल, सोशल प्रूफ वाली सिचुएशन में पहला सिनारियो है, जस्ट अ सेकेंड, सोशल प्रूफ वाली सिचुएशन के अंदर लेट्स टेक टू सिनारियोस। पहला सिनारियो है कि आपकी एक वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जस्ट लाइक अमेजोन, चलो अमेजोन ही गिनते हैं कि अमेजोन पे आपने अपनी बुक रखी है amazon.com, एंड और यहाँ पे आपने लिखा है 500 रिव्यूज, 500 5 स्टार रिव्यूज। तो ये एक तरीका है सोशल प्रूफ यूज करने का इन अ ऑनलाइन एनवायरनमेंट जहां पे लोग एक दूसरे के साथ नहीं है। दिस इज ऑनलाइन एनवायरनमेंट। और दूसरा सिनेरियो है, ये है कि आपका एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कॉन्फ्रेंस के बाहर स्टैंड पे बुक्स पड़ी है और वहां पे 50 लोग गए हुए हैं। लेट्स से 500 लोगों का कॉन्फ्रेंस है और 50 लोग वो जाके वो बुक देख रहे हैं, दे आर चेकिंग द बुक आउट। तो ये एक सेपरेट एनवायरनमेंट हुआ। हो सकता है कि इन लॉट ऑफ सिनारियो ये जो सिचुएशन है वो ज्यादा यूजफुल होती है सेल्स करने के लिए, भले ही शायद स्केलेबल नहीं है, बट इफेक्टिवनेस हमेशा इस एनवायरनमेंट में ज्यादा होता है क्योंकि हमारा जो दिमाग है दैट इज मोर एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट से ज्यादा फ्रेंडली है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप, आई टेल यू एग्जाम्पल, अगर कोई आपको फोन पर रात को 2 बजे आपको फोन करके धमकी दे कि आई किल यू, मैं तेरे को मार डालूंगा, उस सिचुएशन में आपके दिमाग में जो डर पैदा होगा वर्सेस अगर आपके सामने आके अगर आपके सिर पे कोई गन रख रहा है, उस सिचुएशन में आपके दिमाग में जो स्ट्रेस क्रिएट होगा उसमें काफी डिफरेंस होगा। व्हाई? बिकॉज दोनों के एनवायरनमेंट डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड कि किस एनवायरनमेंट में आपका जो सेलिंग हो रहा है या फिर कन्विंसिंग हो रहा है। बिकॉज जितना वो एनवायरनमेंट उसके दिमाग से ज्यादा फ्रेंडली है उतना वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन से एनवायरनमेंट में भी देर आर मोर देन 7 to 10 एनवायरमेंट्स जिसमें सेल्स हो सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सारे एनवायरमेंट्स का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि अगर लेट्स से आई टेल यू वन एग्जांपल, आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ होगा, यू माइट थिंक कि आपको किसी अपने फ्रेंड, आपके किसी दोस्त ने, आप शाम को बैठे हो शांति से रिलैक्स कर रहे हो और आपके किसी दोस्त ने आपको एक वीडियो भेजा। उस वीडियो पे यू आपको टाइटल आपने देखा, यू क्लिक ऑन द वीडियो, जब आप वो वीडियो लोड हो रहा था आपने नीचे देखा 5.5 मिलियन व्यूज। ठीक है, एक वीडियो भेजा जिसमें 5.5 मिलियन व्यूज थे, दूसरा वीडियो था जिसमें 300 व्यूज थे। सो विच वीडियो यू आर लाइकली टू सी मोर? मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जस्ट अ सेकंड, या टी इज फॉर टूल्स और ट्रिगर्स, यू कैन से triggers. For the sake of common understanding, we are thinking T as a triggers.
पर्सनालिटी टाइप एंड एनवायरमेंट। यप। सो अभी 300 व्यूज थे, तो हो सकता है कि आपने वो शायद वीडियो ज्यादा लंबा नहीं देखा, यू माइट स्किप द वीडियो। व्हाई? बिकॉज आपको लगा वीडियोस में व्यूज कम है। नाउ थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड। 300 व्यूज का मतलब क्या हुआ? 300 व्यूज मतलब अगर कोई बंदा, लेट्स से अगर आप स्ट्रीट पे गए हो, आप चलने निकले हो रात को और आपने देखा कि कोई बंदा खड़ा है और उसको 300 लोग आके उसको सामने देख रहे हैं और कुछ कर रहा है वो बंदा, विल यू स्टॉप और नॉट? क्या आप वहां पे खड़े रह के उसको देखोगे कि नहीं देखोगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। 99% ऑफ द टाइम यू विल स्टॉप देयर एंड सी। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन एनवायरनमेंट में 300 इज बिग नंबर, बट ऑनलाइन जो एनवायरनमेंट में है, उसी सेम सिचुएशन है, सेम ट्रिगर है, सेम पर्सनालिटी का इंसान हो सकता है, बट जस्ट बिकॉज की एनवायरनमेंट डिफरेंट है, यू आर गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। सो तीनों चीजों का अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, देन एंड ओनली देन आपकी जो सेल्स है या आपकी जो परसुएजन एबिलिटीज है वो ज्यादा होन हो जाएगी, ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो आई होप यू आर एबल टू गेट द आइडिया कि व्हाट आई वांट टू से। आपको तीनों चीजों का अगर अंडरस्टैंडिंग है तो योर सेल्स विल बी 10 टाइम्स 100 टाइम्स बेटर देन एनीबडी, आपके आसपास जो भी लोग हैं। अगर इस अभी तक जो चीजें समझी उसमें अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन राइट नाउ, आई विल आंसर इट। ठीक है? सो 3 थिंग्स: पर्सनालिटी टाइपिंग, ट्रिगर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। 3 चीजें समझना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So yeah, I'll tell you one more example. There's a guy who said to me, वो बंदा, he is like almost 20 years he is in business. उस बंदे के लिए 1-2 करोड़ रुपए is like nothing. मैं उस बंदे को जानता हूँ because one of my uncles he is connected with him. तो he told me कि no matter कितना भी जूम बढ़ जाए, तुम इन पर्सन मीटिंग का जो फ्लेवर है या फिर जो कन्विंसिंग पावर आपको इन पर्सन मीटिंग में होगी, यू विल नेवर एबल टू यू नो एक्चुअली मैच इट। तो उस बंदे के साथ सीन ऐसा हुआ कि वो बंदे को अगर कहीं भी मीटिंग करने जाता है, ही ऑलवेज प्रेफर कि वो खुद जाए, इन पर्सन जाए, उस सामने वाले को मिले। ही ऑलवेज प्रेफर, भले ही वो दूसरी कंट्री में क्यों नहीं जा रहा है, ही नेवर यूजुअली डू मीटिंग्स ऑन जूम, जस्ट बिकॉज कि ही अंडरस्टैंड कि अगर आप जब इन पर्सन मिलते हो, हर जो बायस, हर ट्रिगर जो यूज कर रहे हो उसका इफेक्टिवनेस जो है वो यूजुअली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो these are 3 different kind of things you need to understand in every situation. Whenever you, for example, इसमें से you have to understand कि कौन सी चीज मेमोराइज करनी है। होगा कि आप में से काफी लोगों को शायद कंफ्यूजन भी हो सकता है कि इट माइट साउंड कि थोड़ा ओवरवेलमिंग लगे कि इतना सब कुछ सीखना है, बट आई मैं आपको लिए थोड़ा और इजी कर दूं। एनवायरमेंटल जो फैक्टर है वो यूजुअली प्री डिसाइडेड होते हैं इन द मोस्ट सिचुएशन, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल इन दैट। तो वो आपका मेंटल कॉग्निटिव लोड नहीं लेंगे, वो आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई तो दैट वोंट टेक योर मेंटल कॉग्निटिव लोड मच। ठीक है? नंबर 2, पर्सनालिटी टाइपिंग, दैट इज कम फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग कि वो सामने वाले को आप कितना समझ पा रहे हो। तो वो मेमोराइजेशन नहीं है, दैट इज मोर अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस। तो जो ये स्किल्स जो आपको आएंगे, that will come from observation and awareness. And last जो triggers है, this is something you have to practice. ये जो है वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली आपको जो प्रैक्टिस करना है, दिस इज ओनली वन थिंग, बट ऑब्जर्वेशन करना, अवेयर रहना कि सामने वाले जिससे बात कर रहे हो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दैट इज इंपॉर्टेंट। और एनवायरमेंटल जो फैक्टर है उसको सिर्फ कंसिडरेशन में लेना कि हाँ, अगर मैं टेक्स्ट पे कर रहा हूं तो कितना चांस है कन्विंसिंग का, कितना चांस है क्लोजिंग का। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
So I hope it's clear so far. So let's move on to some next. Now what we will do, हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे जितने भी कॉल्स हम लोग करेंगे उस कॉल्स में विल ट्राई कि ये तीनों फैक्टर्स को हम जितना हो सके अक्यूमुलेटली सीखे। तो हर कॉल में हम तीनों चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, रादर देन कि एक कॉल स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि आप में से काफी लोग ऐसे हैं कि जो who are missing lot of sessions and people are not able to get lot of advantage, कि जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। So that is what we going to do. Now let's talk about triggers for a second. What does it mean by trigger? Trigger is a any form of एक्टिविटी और एक्शन जो आप लेते हो जिसकी वजह से कोई रिएक्शन पैदा होता है। सिंपल टर्म्स में, फॉर आवर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ट्रिगर इज एनी एक्शन विच कॉज रिएक्शन, जो सामने वाले का रिएक्शन निकालता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रिगर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ट्रिगर्स जो इस बुक के अंदर बात करे गए। एंड इफ यू आई पर्सनली रिकमेंड, आई दिस इज वन ऑफ दोस बुक्स जो मैं अभी भी हर महीने पढ़ता हूँ। This is used to be one of the book जो मैं हर हफ्ते पढ़ता था, but because now I have some other book which are more priority, I still try to read every single month जितना हो सके। I try to read it because no matter how much you try, इस चीज को हर सिचुएशन में यूज कर पाना इट्स वेरी हार्ड। एंड don't get me wrong, but you this is a skill. Persuasion is skill. I am trying from like I am trying this. मैंने फर्स्ट इसके रिगार्डिंग पहला जो कोर्स लिया था, अभी भी मुझे उसका डेट याद है, दैट वाज 26 दिसंबर 2016। 2016 में 26 दिसंबर को मैंने ये कोर्स लिया था। उसके बाद इट्स ऑलमोस्ट लाइक 7 years नाउ। 7 साल से आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड स्टिल आई एम नॉट द बेस्ट एट इट। सो दिस इज अ स्किल एंड यू विल नीड, जैसे कहा जाता है कि 10,000 आवर्स यू नीड, 10,000 घंटे आपको चाहिए किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए। तो यू हैव टू पुट इन द वर्क। हर बार जब आप सीरियस मीटिंग ले रहे हो, इवन आई तो सजेस्ट कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू इवन योर फैमिली कजिन्स, देखो कई बार क्या होता है कि वी जस्ट थिंक सेल्स इज अबाउट जस्ट विथ योर क्लाइंट्स, बट नो, अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ भी हो, तो ट्राई डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग इट, डिफरेंट वे ऑफ अगर हर चीज को डिफरेंट तरीके से फ्रेम करो, उनको पूछो जो चीज जो सवाल आप एक तरीके से पूछ रहे हो अभी दूसरे तरीके से पूछो। बी अवेयर कि उनका रिएक्शन क्या आता है, हाउ दे आर फीलिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से, आई कैन बेट यू एवरी वन ऑफ यू, आप में से हर इंसान का एक ऐसा दोस्त होगा, अगर आप उसको बोलो कि चल ये 3 लोग आ रहे हैं तू भी चल, ही विल एग्री। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ मूवीज। ओके, आई कैन बेट, अगर आप शांति से बैठ के सोचो, जस्ट थिंक अबाउट एनी पर्सन, अगर आपको लगे कि ये शायद सिचुएशंस पे एप्लीकेबल है। लेट्स से कि यू हैव अ फ्रेंड जो, उसको कौन सी मूवी है, अगर उसको मूवी में इंटरेस्ट है तो वो आएगा, मतलब क्या, वो मूवी देखने आ रहा है, मूवी इंटरेस्टेड पर्सन। अगर यू माइट थिंक अबाउट एनीबडी कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई तो होगा, यू इट कुड बी अ कजिन, योर फ्रेंड, कि अगर उसको मूवी पसंद है तो वो आ गया। इट कुड बी सेकंड सिचुएशन की जस्ट बिकॉज की लेट्स से कि आपने बोला कि अदर 3 people आर कमिंग। ऐसा कोई दोस्त होगा कि अगर उसको बोलो कि भाई ये मूवी है दिखने आना है, तो ही माइट नॉट दैट बी इंटरेस्टेड, बट उसको बोलो कि चल भाई ये तीनों भी आ रहे हैं तू भी चल, तो दैट पर्सन माइट बी इंटरेस्टेड, और वो ही इज मोर लाइकली टू कम अगर उसके 3 और दोस्त आ रहे हैं। लाइक यू माइट हैव समबडी, फॉर एग्जाम्पल इन योर फ्रेंड सर्कल, आई हैव अ फ्रेंड, वो बंदा, अगर हम लोग जा रहे हैं एंड वी हैव, इफ वी हैव एनी अदर फीमेल विथ अस, अगर हमारे साथ कोई फीमेल है तो ही वो आएगा। यू नो, सो
थिंक अबाउट एनीबडी कि आपकी जिंदगी में भी ऐसी लोग होगी नाउ इन अ रेगुलर डे टू लाइफ सिचुएशन आपको भी पता चलेगा कि हाँ डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मोटिवेशंस, तो वो आपको दो चीजें बेटर कर रही है. नंबर वन, दैट इज इंक्रीजिंग योर अवेयरनेस अबाउट पीपल कि हाँ ये बंदा इस तरीके से फंक्शन करता है, ये बंदा इस तरीके से सोचता है, ये बंदा इस तरीके से सोचता है. देन यू आर एबल टू, हाँ कि अगर उसको मुझे मनाना है, मैंने पिछले 4 बार इसको बोला कि चल ये 3 आ रहा है और उसने हाँ बोला, तो 5वीं बार अगर आपको उसको कन्विंस करना है, इफ यू आर अवेयर कि हाँ अगर मैं उसको बोलूं, अगर मैं उस 3 लोगों को पहले मनाऊं तो दे आर मोर लाइकली टू कम. सेम हैपेंस इन बिजनेस ऑल्सो. लेट्स, अब यही बात जो निकली है, लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस टॉक. लेट्स टॉक अबाउट सोशल प्रूफ फॉर अ सेकंड. सोशल प्रूफ मतलब कि, सोशल प्रूफ मतलब कि ऐसी सिचुएशन में जहां पे इंसान जो है, जो इंडिविजुअल है, वो डिसीजन इस बेसिस पे ले रहा है कि सामने वाले दूसरा कोई इंसान ये चीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर दूसरा इंसान कर रहा है तो वो करेंगे. सो देयर इज अ गाय नेम ऑरेन क्लाफ. यू के हमने उसकी एक बुक के बारे में बात करी भी थी. या दिस इज द बुक विच एनीथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बुक. देयर इज अ कूल स्टोरी इन दिस बुक. एक स्टोरी जो इस बुक के अंदर है विच इज अबाउट, देयर इज अ गाय नेम जॉन, Jonathan. Now Jonathan is considered in his industry, he is considered his best. वो इन्वेस्टमेंट फर्म चलाता था, इन्वेस्टमेंट बैंकर था. और वो साल की 1,000 डील से ज्यादा देखता था. मतलब कि ही यूज टू वॉच, उसको 1,000 से ज्यादा पिच सुनने को मिलती थी हर साल. मतलब दिन की 3 पिच, 3 लोग ऐसे रोज उसको आके मिल रहा है कि उन लोगों को पैसा चाहिए और ये बंदा उसको फिल्टर कर रहा है. ये बंदा, अकॉर्डिंग टू दैट बुक, वो बंदा 10-15 मिलियन के डिसीजन अपने फोन पे ले लेता था 10 मिनट की मीटिंग के बाद. मतलब कि 100-100 करोड़ के डिसीजन तो वो ऐसे ही ले लेता था. यू आर टॉकिंग अबाउट अनदर लेवल गाय जिसके बारे में. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दैट बुक, इन दिस बुक, इन दैट बुक ऑरेन क्लैप शेयर्स दैट ही नोज कि उसकी इंडस्ट्री में अगर किसी और को कन्विंस करना है, बिकॉज ही वॉज सो गुड. वो बंदा, ही वॉज, उसका जो परसेप्शन था कि ही इज वेरी स्मार्ट, वो बंदा बहुत स्मार्ट है, वो अपना हमेशा सोच समझ के ही डिसीजन लेगा. तो देयर वाज अ बिलीफ इन द इंडस्ट्री कि इफ यू हैव वर्क विद जोनाथन, अगर आपने उस बंदे के साथ काम करा हुआ है, इफ यू हैव दैट टेस्टिमोनियल्स, अदर पीपल विल वर्क विथ यू. सो व्हाट यू आर डूइंग, अगर आप उस ऑरेन क्लॉप गॉट हिम एंड देन ही गॉट अराउंड 13 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इन वन डे. उस बंदे को 13 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मिली थी एक दिन के अंदर, just because he is able to convince this Jonathan. Now what happened is कि उस सिचुएशन के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर, वो जो इंसान था, जो बाकी लोग थे, वो हर इंडस्ट्री में, इफ यू सी, अगर आपने किसी के साथ काम करा हो जिसको आप लगता था कि इज वेरी सेलिब्रिटी पर्सन, वो अगर उस बंदे को भी मिलो, उसके लिए भी कोई सेलिब्रिटी है, उसके लिए भी कोई हायर मंकी है जिसको वो देख रहा है, जिसको एडमायर कर रहा है. तो अगर उस बंदे को एडमायर, वो बंदा जिसको एडमायर कर रहा है, अगर आप उसको कन्विंस कर लो तो ये बंदा कन्विंस हो जाएगा. सो दैट इज हाउ यू यूज सोशल प्रूफ. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डोंट जस्ट प्रैक्टिस व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस मीटिंग्स. इवन प्रैक्टिस व्हेन यू आर डूइंग, पर्सनली किसी से बात कर रहे हो, या फिर जब भी अपने आसपास के लोगों से मिल रहे हो. स्पेशली आई टेल यू, ये असाइनमेंट, ये टास्क मैंने पहले भी दिया था. आई वांट टू, फिर से मैं यही टास्क देना चाहता हूँ कि आई वांट कि अभी जस्ट थिंक अबाउट, कर लो, मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ 20 पीपल. 20 लोगों का लिस्ट बनाओ. उसमें से 5 लोग ऐसे जिनको आप डेली बेसिस में मिलते हो. ओके okay? 5 लोग ऐसे जो या तो वीकली या मंथली मिलते हो. 5 लोग ऐसे
जिसको हो सकता है ओकेजनली या ईयरली मिलते हो। इट कुड बी के फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अभी मेरा जो सा सीन है, सम ऑफ माई कजिन्स आई मीट वंस अ वाइल। मेरी एक कजिन जिसकी शादी हो गई है, हम लोग, मुझे पता है कि हर दिवाली के बाद एक दिन मिलेंगे। दैट्स व्हाट हाउ वी मीट एवरी ईयर। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे जिनको ईयरली मिलते होंगे आप लोग, ठीक है। एंड फोर्थ, ऐसे लोग जिसको शायद आप जानते नहीं हो, यू डोंट नो हिम देम पर्सनली, बट आइदर यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद देम, आपको शायद उनसे कनेक्ट होना है, या फिर यू वांट कि आप उनके साथ बिजनेस करो, या फिर कुछ भी। तो एस्पिरेशन बेसिकली वांट टू कनेक्ट बेसिकली। So I'll give you a couple of minutes, make a list of all this, and I'll tell you why, and I'll really give you a reason behind it. It's important कि आप ये एक्टिविटी करो, because if once you start doing this activity, you will realize कि, for example, अगर आप में से किसी ने नाम नहीं लिखे, तो अगर मैं उसके बाद मैं यही बोलने वाला हूँ कि नाउ एनालाइज कि वो लोगों का पैटर्न क्या है। बट अगर आपने नाम लिखे होंगे, अगर आपने कुछ स्पेसिफिक लिखने बैठे भी नहीं, बट अगर कब कल आप उस इंसान से मिलोगे, तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये थॉट तो आएगा कि लेट, आपका वो सबकॉन्शियसली आप यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व दैट पर्सन, कि हाँ ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, या ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, या फिर ये इस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है। सो थिंक अबाउट इट, आई गिव यू कपल ऑफ मिनट्स, एंड जस्ट अ सेकंड, आई keep a 2 minute timer. Once the timer is over, I'll restart it. So that is the task. पांच पांच लोग आपको चारों कैटेगरी के अंदर नाम लिखना है। So time start now. Last 30 seconds, guys. Okay, 3, 2, 1. So I hope everyone has written the names ऐसे लोग. Now I'll tell you कि आपको क्या करना है. What you have to do, एक गूगल शीट बना लो, ठीक है. एक साइड पे नाम लिख लो, नेम, एंड second thing what you have to do, think about the first word come in your mind. For example, let's say if I think about somebody जो मेरे आसपास रहता है, my mom. So first word come in my mind is she's caring. Okay. Let's say if I think about my dad, word come in my mind is jolly. So think about it. जो भी इंसान के बारे में सोचो, कौन सा वर्ड आ रहा है दिमाग में. थिंक अबाउट जितना, जो इंसान जितना जितना आप उसको
एक्यूरेटली जज कर पाओगे, उतना आप अपने सेल्स में इंप्रूव कर पाओगे. सो दिस इज समथिंग, मेक श्योर कि यू आर राइटिंग ऑल 20 नेम्स जिस लोगों को नहीं जानते हो. स्पेशली फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ गाइस जिनको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ. देर इज अ फीमेल कॉल मेगा देउशकर, जो there is a female called Megha Devshkar whom which I want to connect. She wrote a personality psychology textbook. She is from Pune. So when I saw her profile, तो मुझे एक चीज समझ आई कि she looks timid. Timid. तो I might feel कि they are timid also means fearful. तो मुझे वो perception आया. तो जिनको नहीं जानते हो उनके सोशल मीडिया देखो, just try to make some judgment. Try to judge people कि लिखो whatever it is, जिससे कनेक्ट करना चाहते हो, just try it. हो सकता है आप गलत हो, इट्स ओके टू बी रॉन्ग, बट एटलीस्ट जस्ट गिव इट अ ट्राई. कि ऐसे लोग जिसको आप नहीं भी जानते हो, ट्राई टू जज देयर कैरेक्टर. इवन you can try to judge any character for famous people. For example, it could be Ranveer Alabadia, Raj Shamani. If I think about Raj Shamani, I'll tell you, first word come in my mind is curious. I saw his podcast and I feel like he's very curious, especially about business. So that is what comes in my mind. तो अगर फ्यूचर में, अगर मैं उस, if I get a chance to meet him, I might talk about some very business specific things with him because I feel कि वो perception जो आ रहा है, that is around business. एक और story, there's a guy named Ty Lopez. He was able to meet Elon Musk and one of the big, and he was having a very long conversation. उसका एक reason सबसे बड़ा ये था कि that dude before he met, उस बंदे ने काम करा था एशनी वेंस. एशनी वेंस इज अ गाय जिसने इलॉन मस्क की पहली बुक लिखी थी. इलॉन मस्क की जो पहली बायोग्राफी थी, उस बंदे के साथ उसने पर्सनली काम करा था. ही मेट हिम. तो ही नोज कि इलॉन मस्क ओनली केयर अबाउट स्पेस. वो बंदा दूसरी कंपनियां भले चला रहा हो, फ्रॉम हिज हार्ट ओनली केयर अबाउट स्पेस. तो उस बंदे ने क्या करा, ही नोज कि वो जहां पे जा रहा है देयर इज अ चांस कि ही माइट मीट इलॉन मस्क. बट वो थोड़ा बहुत वो खुद उस चीजों के बारे में रीड करने लगा एंड ही स्टार्टेड टू रीड इट. जब उसको प्रीमियर में बुलाया गया, he was invited in a premiere जहां पे इलॉन मस्क को भी बुलाया गया था. That dude told me कि उस दिन जाने से पहले he did his research कि इलॉन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है उसके अंदर क्या हो रहा है. And that what he did, and he talked about that, and Elon Musk was interested in talking about that. So think about anybody जो आपको यूजफुल हो सकते हैं. And make sure कि don't separate business and personal life. I'll tell you, you are not manipulating anybody. You are just trying to make sure कि you are analyzing them कि वो किस तरीके से behave कर रहे हैं. So this is something you need to do. So this is the first activity for you guys. Make a list of at least 20 people. उन लोगों का पास में पहला word जो आपके दिमाग में आए वो लिखो. And धीरे धीरे over time try to observe their behavior. For example, if I say कि my mom is caring, okay, so what I'll do is कि after that मेरा एक परसेप्शन बन गया. ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ व्हेन शी इज एंग्री, व्हेन शी इज इन अदर सिचुएशन, तो आई एम सीइंग कि मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से शी इज बिहेविंग. तो हो क्या रहा है कि मेरा जो माइंड में जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट हर पर्सनैलिटी वो थोड़ी न्यूआंस्ड हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ गाय आई वर्क विथ, ही इज अ बिजनेस गाय. ओके, तो आई यूज्ड टू थिंक ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन बिफोर आई मेट हिम. ओके, उस बंदे से मिला उससे पहले क्योंकि बिजनेस वाला है, वो जो फ्रेम थी दैट वाज लाइक ही मस्ट बी अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. जब मैं उस बंदे से मिला, धीरे धीरे जब ऑब्जर्व किया, तो ही लाइक प्रैक्टिकल बंदा शायद उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा. देन मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डीप हुई कि ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस सिचुएशन ही इज प्रैक्टिकल, इन दिस सिचुएशन ही इज इमोशनल. तो व्हाट हैपेंस इज कि आपको भी ऐसा ही होगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, यू विल स्टार्ट टू ऑब्जर्व देयर बिहेवियर कि किस तरीके से चीजें हो रही है. तो मेक अ लिस्ट
लिस्ट बना दो एंड देन ट्राई टू ऑब्जर्व देयर बिहेवियर, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. So any confusion till now, just you can ask. Okay, so these are the basically you are, ये जो एक्सरसाइज का है, ये जो आपने एक्सरसाइज करी, उसका पर्पस था आपकी जो डेवलपमेंट, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट पर्सनालिटी टाइपिंग, पर्सनालिटी जो है वो बेटर हो रही है. ठीक है, दैट्स अ पर्पस. ये जो 20 नाम अपने लिखे उसका पर्पस ये था. सेकेंड थिंग विच आई वांटेड टू ऑब्जर्व, not observe but try to make an experiment. What I want you to do is, let's say कि next time अगर आपके फ्रेंड है या फिर किसी को भी मनाने की कोशिश कर रहे हो, you are trying to convince them. Okay, if you are trying to convince that person, try different things. For example, इस बुक के अंदर there is a 6 main bias जो पहले में थे. Let's talk about the first one, reciprocity. Reciprocity. So try कि अगर आप, देयर आर पीपल इन योर लाइफ, यू विल ऑब्जर्व कि अगर आप उनको कुछ हेल्प करते हो तो दे विल हेल्प यू बैक. ठीक है, सो व्हाट आई वांट यू टू डू, दिस इज फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस. ये 6 में से कोई भी बायस लेके, पहले एक लेके चूज करना, क्योंकि आई डोंट वांट कि ज्यादा कंफ्यूजिंग हो. धीरे धीरे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, यू आर एबल टू मॉडिफाई इन अ रियल टाइम. बट इनिशियली व्हाट यू हैव टू डू, कि मैंने इनिशियली कैसे करा था कि आई यूज्ड टू डिवाइड, अभी भी शायद मेरे पास पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, गूगल शीट में शायद वो डेटा होगा कि आई डिड अ गूगल शीट और मैं लिखता था कि आज मुझे रेसिप्रोसिटी ट्राई करना है, आज मुझे लाइकिंग वाला ट्राई करना है. सो आई यूज्ड टू ट्राई डिफरेंट वेरिएबल्स. सो रेसिप्रोसिटी मतलब कि यू माइट फाइंड कि ट्राई टू गिव सम फेवर्स टू द पीपल. हो सके तो जो 20 लोगों का आपने नाम लिखा, उसमें से जो टॉप 5 लोग थे, उसमें यू कैन ऑब्जर्व कि उसमें से अपने मॉम डैड को तो शायद छोड़ दो, बट बाकी जो नजदीक के लोग हैं, यू कैन सी इवन विथ योर सिबलिंग्स ऑल्सो, कि अगर आप उसको मदद कर रहे हो, इज ही रिफ्लेक्टिंग बैक, इज ही गिविंग बैक, इज ही लाइक व्हाट इज गोइंग इन देयर ब्रेन. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि वो बंदे को इस चीज से कितना फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बंदे को गिफ्ट देते हो उसके बर्थडे पे, वो बंदा आपको गिफ्ट देता है कि नहीं देता, आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपेक्टेड, बट जस्ट सी इट, डोंट बी जजमेंटल. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम ऑफ माई कजिन्स, मैं उनके हर बर्थडे में उनके लिए गिफ्ट बाय करता. ठीक है, नॉट गिफ्ट बट केक, ऑलमोस्ट एवरी बर्थडे या फिर उनका एनिवर्सरी हो, आई नेवर रिसीव फ्रॉम देम एंड आई एम ओके विथ इट, बिकॉज आई नो कि शायद उनके लिए उस चीज का वैल्यू उतना नहीं है, बट मुझे पता है कि दूसरी सिचुएशन में अगर मुझे उनका कुछ जरूरत है, कुछ काम है, तो दे विल हेल्प मी बैक. There is nothing wrong in expecting it, okay, but just think about it. Okay, उन्होंने दिया कि नहीं दिया, अगर आपने उसको फेवर किया, is he giving back or not? That's number 1. Number 2, liking. Try this one also. Liking, what liking does? Liking means कि वो बंदा आपको पसंद कर रहा है. Now पसंद कैसे करेगा? Depend different top people, different things. I just met somebody today. दोपहर को जब मैं अपने ऑफिस में था, there's a guy जिनके उनसे मैं मिला and he was talking about few things, and one thing which I observed in his talk, जो शायद उनके लिए he was sharing के he was going to doctors, पहले उनका कुछ बिजनेस था डॉक्टर की इंडस्ट्री के अंदर, he used to build medical equipments. तो he said के अहमदाबाद के हर टॉप जो कॉलेज टॉप जो डॉक्टर्स थे, टॉप डायरेक्टर्स थे, बेसिकली आई फॉरगॉट कि कौन से डायरेक्टर बोला था, बट ही वाज टॉकिंग अबाउट अहमदाबाद के टॉप डॉक्टर्स जो थे, सभी उनके फ्रेंड्स थे. बेसिकली ही शेयर्ड अबाउट अ गाय कि जो ही हैज अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग वेरी रूड, वेरी रूथलेस. उस बंदे के साथ भी इनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे. एंड ही आल्सो शेयर्ड अ स्टोरी
कि जब वो जाते थे मीटिंग करने के लिए, तो कई बार पेशेंट, अगर वो डॉक्टर से मिल रहा है, ठीक है, वो सामने बातें कर रहे हैं, 15 मिनट हो गए, बाहर 5 पेशेंट वेट कर रहे हैं, शायद उन लोगों को नहीं देखेंगे तो उनका फाइनेंशियली भी लॉस हो रहा है, पेशेंट को भी कोई तकलीफ हो रही है, बट स्टिल वो बंदा जो डॉक्टर था, ही इज लाइक कि आप बैठो, मजा आ रहा है, मतलब, बट वन थिंग विच आई ऑब्जर्व इन हिज टॉक, दैट दैट डूड इज वेरी फन टू टॉक, मतलब आपको मजा आ जाएगा। I was very, because I know somewhere he has that side of him which you can say little manipulative, which I never think, but वो थोड़ा shadiness feel होता है मुझे, so I was very observant about it. Still वो जब he was making some comment जिसकी वजह से मैं भी हंस रहा था, like it was coming from within. So being funny, being jolly, especially in business meeting, you can try, just give go. और अगर आप 10 मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, 10 में से 4 मीटिंग में जाओ, जस्ट पूछो कि हाउ आर यू, जस्ट वेरी सोशल टॉक। कुछ मीटिंग में जाओ, डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करो। व्हाट यू विल रियलाइज कि कुछ लोग हैं, अगर आप उनको उनसे कनेक्शन बन गया तो आपको बिजनेस मिल जाएगा नो मैटर व्हाट। कुछ लोग हो गए जो सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, तो यू हैव टू केटर टू बोथ काइंड ऑफ पीपल, बट उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। तो लाइकिंग के लिए क्या कर सकते हो? लाइकिंग कुड बी, अपने दोस्तों के में तो you can try a lot of things. There is no specific things I can suggest, but basically same कपड़े पहनना in guys, it is something works. One thing I realize very nuanced, just out of topic है, but liking में इस book में कहा गया है कि if you have similar kind of clothes, it brings liking. But when I see and what I have observed is in men yes, in female it don't. अगर फीमेल, अगर दो फीमेल अगर एक ही टाइप के कपड़े पहन के अगर कहीं आई है, they might be repulsed toward each other, ज्यादा डिसलाइकिंग बढ़ता है देन लाइकिंग। तो इट्स न्यूआंस बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर के लिए, बट फॉर मेल यस, अगर आपको सिमिलर काइंड ऑफ क्लोथिंग पहने हैं कहीं पे ऐसे इवेंट पे और आप दो ही हो जिन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ कपड़े पहने, तो यू विल बी लाइकेबल। तो ट्राई बीइंग फनी, बीइंग जॉली, अगर आप किसी को हंसा पाओ, हैविंग सेंस ऑफ ह्यूमर, दैट इज ऑल्सो ब्रिंग लाइकिंग। सो फिगर आउट योर ओन वे। आई एम नॉट दैट फनी, समवेयर आई फाउंड आउट कि जितने भी कॉर्पोरेट या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, वहां पे द वे आई बिकम लाइकेबल इज शेयरिंग नॉलेज। मतलब मैं जो पढ़ता हूँ, मैं चीजें शेयर करता हूँ। इवन आज मैंने अपना एक न्यूज़लेटर में एक मैसेज भेजा, देयर इज अ गाय जो हमारी ऑफिस में है, उस बंदे से मेरा कभी मिलना ही नहीं हुआ था। आई नेवर मेट दैट गाय, वंस ही नीडेड, उसको जिम जाने के लिए ही फॉरगॉट हिज लोअर, तो मैंने उसको दिया था, उस एक बार हमारी बात हुई थी। जो आज का ब्लॉग था मुझे लगा कि उसको यूजफुल होगा, आई सेंट इट। It might be useful to you, हो ना हो, that's a different matter. So what it does, that's my way of bringing liking into the play. So you have to figure out your own way how you can be likable. So try that also. Next one जो है, that is social proof. सोशल प्रूफ, ट्राई टू ऑब्जर्व, ट्राई, जैसा मैंने बोला कि अगर आपको कहीं पे जाना है, लेट्स से यू वांट टू गो फॉर अ पिकनिक एंड आपको अपने फ्रेंड्स को लेके जाना है, तो सी कि अगर किसको, यू हैव टू सी कि हु इज द, इन एवरी ग्रुप देयर इज अ लीडर एंड देयर इज अ फॉलोअर, सबकॉन्शियसली हो जाता है। तो यू हैव टू सी कि हाँ, इस ग्रुप में अगर ये बंदा आएगा तो ये सभी आ जाएंगे, तो बाकियों को व्हाट यू हैव टू से, जस्ट कॉल देम एंड लाइक ये भी आ रहा है। सो ऑब्जर्व कि कौन है एंड ट्राई इट। इवन अगर आप सेल्स कॉल कर रहे हो तो दूसरों के टेस्टिमोनियल दिखाओ। अगर कुछ ऐसे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने दोस्त को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो ब्रिंग सोशल प्रूफ फॉर अननोन पीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि लेट्स से कि मेरा एक फ्रेंड है, ही इज डूइंग सीए एंड ही इज डूइंग अ सीए, ओके, एक मूवी आई है एंड मुझे पता भी नहीं है, बट आई हैव ट्राइड दिस काइंड ऑफ थिंग, मैंने ट्राई करी है। यू कैन से माइट बी अनएथिकल, बट इट वाज जस्ट एक्सपेरिमेंट, उस बंदे को कुछ हर्ट नहीं होने वाला था। दिस आई एवर ट्राइड कि भाई मैंने कहीं पे पढ़ा कि सीएस को ये मूवी बहुत पसंद आ रही है, जितने भी सीए में हैं उन लोगों को ये मूवी अच्छी लग रही है। या फिर there's a real story, there's a movie I watched recently that's called मास मैजिक का कुछ स्टोरी था, मैं नाम भूल गया उस मूवी का, बट आई टोल्ड टू सम पीपल एंटरप्रेन्योर्स लाइक दिस मूवी। तो आपने भी काफी देखा होगा कि एंटरप्रेन्योर्स लाइक दिस मूवी, तो एवरीबॉडी हु इज फीलिंग कि हाँ, उस आइडेंटिटी के साथ रिलेट करते हैं,
they are more likely to do that. So you can also give it a try. There's also social proof for unknown people. Social proof जरूरी नहीं है कि known लोगों से ही आए. It could also come from unknown people also. So this is something you can also give it a try. ये 3 हुए. इसके अलावा authority. ऑथोरिटी मतलब शो योर एक्सपर्टीज, कि आपको ये चीज पता है. फॉर एग्जाम्पल माय फादर, या फिर मैं अपने आसपास जितने भी मेरे रिलेटिव्स है, वहां पे अब मैं कितनी भी हेल्थ की बातें कर लूं, कितना भी मुझे पता हो, कितना भी मैंने पढ़ा हो, दे डोंट केयर, बिकॉज वहां पे अथॉरिटी मेरी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. बट इन अ सेम वे अगर किसी और को बोल रहा हो जिस बंदे पे उस चीज का वर्क कर रहा है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस पे ये चीज काम कर रही है और किस पे नहीं कर रही. अथॉरिटी, हाउ यू कैन बी अथॉरिटिव, नो स्टफ, अपने जो चीजें कर रहे हो उसके बारे में अगर आपको डीप डोमेन एक्सपर्टीज है, तो दैट कैन बी अ साइन ऑफ अथॉरिटी. इन सेल्स सिचुएशन व्हाट यू कैन डू, you can tell them things which they didn't expected. There's something called there's a sales trick which I have used in my life personally. I want to give you, for example, there is something called opening the loop, जो मैंने काफी यूज करा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हो, आप मीटिंग करने जाओ, उससे पहले एक लिस्ट बनाओ कि इस बंदे को क्या क्या पोटेंशियली पता हो सकता है. ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच दैट गाय पोटेंशियली नोज, कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो उसको पता हो सकता है कि लीड्स कैसे है, फेसबुक एड्स, ये वो, ठीक है. या फिर लेट्स से कि इफ द पर्सन इज इनटू वेब डेवलपमेंट, अगर आपका वेब डेवलपमेंट का कुछ काम है, तो ओके उसको कोडिंग का पता हो सकता है, जावा ये पता हो सकता है, और लेट्स से वर्डप्रेस का पता हो सकता है, वट एवर इट इज. मेक अ लिस्ट, एक कॉमन जितने भी लोगों से आप मिलते हो उन लोगों को पता हो सकता है. ओके, नाउ वेन एवर यू आर टॉकिंग, राइट, जब उस बंदे से बात कर रहे हो, यू आर लाइक ओके एवरीबडी इन मार्केट डज दिस, मार्केट में सभी लोग ये करते हैं, बट दिस इज समथिंग आई डू. और वहां पे ब्लैंक कुछ भी उल्टा सीधा नाम लिख लो चलेगा. यू जस्ट क्रिएट योर ओन न्यू मेथड, दैट इज ऑल्सो टेक्निक कॉल लेबलिंग. लेबल, आप नया कुछ लेबल क्रिएट कर दो. सो व्हाट इट डज, इट गिव्स यू अनदर, यू नो, इट गिव, बिकॉज वो बंदा वो चीज को ढूंढ नहीं पाएगा, उसको पता नहीं है क्या है. एंड देयर इज अ कंडीशन इन इट, इट शुड बी अनगूगलेबल. जो भी आप अपना नाम क्रिएट करो, इट शुड नॉट बी गूगलेबल. वो गूगल पे उसका आंसर नहीं मिलना चाहिए. बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, आप उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हो. ओके, बेसिकली व्हाट आई यूज्ड टू टेल कि लुक एवरीबॉडी, यहाँ पे मेरे आसपास जितने भी हमारी कंपीटिंग कंपनियां हैं, दे डू डिजिटल मार्केटिंग, वो मार्केटिंग करते हैं, अच्छे से करते हैं, दे आर डूइंग ग्रेट. व्हाट वी आर डिफरेंट इज, वी आर नॉट जस्ट फोकस ऑन टेक्निकल पार्ट, वी आर मोर फोकस ऑन द कंज्यूमर साइकोलॉजी, स्पेशली इन इंडियंस, बिकॉज वी हैव वर्कड इन दिस मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम. तो हमको पता है कि इंडियन कंज्यूमर कैसे काम करता है. तो इंडियन कंज्यूमर साइकोलॉजी, अभी इंडियन कंज्यूमर साइकोलॉजी लिखोगे तो गूगल पे आपको ऐसा कुछ कॉन्क्रीट डेटा मिलने ही नहीं वाला, बिकॉज देयर इज नो डेटा ऑन इट. ओके, एंड दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज नॉट अ फैंटम नेम आई हैव क्रिएटेड, वो थोड़ा ऑर्गेनिकली हो गया. बट यू कैन इवन क्रिएट समथिंग जो शायद नहीं भी है, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज, अगर आई पर्सनली फील एज लॉन्ग एज आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इट्स ओके टू यूज टूल्स एंड ट्रिक्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम. बस मेक श्योर करो एंड रिजल्ट नेट पॉजिटिव आना चाहिए. यू विन, अदर पर्सन विंस. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज वी आर इन अ लिविंग इन अ वर्ल्ड कि शायद विदाउट ट्रिक्स एंड टूल्स यूज करे, यू माइट नॉट एबल टू कन्वर्ट पीपल. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट क्रिएट अ न्यू नेम, और ऐसी इंफॉर्मेशन उस बंदे को दो कि उसको लगे कि हाँ ये कुछ नया है जो उसको नहीं पता है, एंड दैट इज द रीजन ही शुड वर्क विथ यू. तो एक तो क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी. सेकेंड, क्यूरियोसिटी इज अनदर टूल ऑल्सो, जो इन्फ्लुएंस बुक में नहीं है, बट क्यूरियोसिटी इज ऑल्सो ट्रिगर, is one of the triggers which make people buy, but that will also put you in authority figure. आपने कुछ नई बात करी and you are talking about new stuff. अगर आपने देखा होगा, अगर किसी भी इंफोमर्शियल्स में देखो,
तो दे आर टॉकिंग अबाउट हाँ कहीं से दुनिया में से कहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज सीक्रेट। आई टेल यू, अगर आपने मूवी देखी हो सीक्रेट, उसका ट्रेलर देखना, उसके ट्रेलर में कैसे शेयर किया है, ये रहस्य आपसे छुपाया गया था। सो यू आर लाइक कि अगर आप पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि कुछ नहीं है भाई। वो अगर स्वामी विवेकानंदा की कोई बुक पढ़ो तो उसमें भी है, एंड ओशो का कुछ सुन लो उसमें भी है। देयर इज नो सीक्रेट इन द सीक्रेट, बट उस तरीके से उसको फ्रेम करा गया, दैट वाज समथिंग कि वो एक नया एक हवा सा क्रिएट हुआ विच क्रिएटेड। सो अगर आप कुछ ऐसी बातें करें जो सामने वाले को नहीं पता है, जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो अथॉरिटी क्रिएट करेगा। एंड जो नेक्स्ट चीज है वो भी उसके साथ ही क्रिएट हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब कि एक लिमिटेड अमाउंट में होना। बेसिक अगर स्केर्सिटी को अगर एकदम लो लेवल पे समझो तो मेक श्योर कि जब भी किसी को बोलो कि लाइक हम हमारे साथ हम यही करते हैं यूजुअली कि अगर किसी क्लाइंट के साथ डील चल रही है, वी आर लाइक कि लास्ट अभी वी आर वर्किंग विद अ बिजनेस पर्सन, और हमने उनको पहले ही बोल दिया कि अगर हमारी डील क्लोज भी होती है तो अगले महीने की इस तारीख तक तो हम काम नहीं कर सकते, उसके बाद हम चालू करेंगे। तो दे फील कि वी आर नॉट अवेलेबल, तो दैट क्रिएट्स स्कैर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे सीक्रेट में हुआ था, ऑथोरिटी तो क्रिएट हुई थी, बट व्हेन यू नो स्टफ विच अदर पर्सन डोंट, दैट आल्सो क्रिएट स्कैर्सिटी आल्सो, कि आपको कुछ ऐसा पता है जो शायद दुनिया में किसी को नहीं पता है, एंड दैट क्रिएट योर यूनिक वैल्यू थ्रू स्कैर्सिटी। तो यू कैन आल्सो ट्राई। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, आज दिन में डिसाइड करो कि अगर मेरे को आज किसी को कन्विंस करना हुआ तो मैं उस पर सोशल प्रूफ ट्राई करूंगा, या फिर स्कैर्सिटी या अथॉरिटी, जो भी आपको लगे, जिस तरीके से लगे, जस्ट गिव इट अ ट्राई, उसको एक बार कोशिश कर सकते हो। एंड लास्ट एंड सेवेंथ वन इज कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर वो बंदा पहले जो चीज करी है, ही इज मोर लाइकली टू डू इट। सो इसका यूज कैसे हो सकता है, आई टेल यू अ रियल एग्जांपल। आपके आसपास फ्रेंड्स में देख लो, देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू ट्राई न्यू स्टफ, देयर आर फ्रेंड्स की जो शायद नई चीजें ट्राई करेंगे, नहीं ट्राई करेंगे। सो इफ यू वांट टू कन्विंस अ पर्सन कि लेट्स से कि आपको, लेट्स आई गिव एग्जांपल, यू वांट टू गो फॉर समथिंग विच शायद उस बंदे ने कभी ट्राई नहीं करी, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस अ पर्सन, ये गोल है आपका, यू आर ट्राइंग योर फ्रेंड which never tried something like that before। तो उसको what you can do, उसको अगर आपका दोस्त है तो आपको पहले की कोई ऐसी सिचुएशन याद करवानी पड़ेगी जब he actually did something जो शायद वो रेगुलरली नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर आपको किसी को हाइकिंग या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए ले जाना है, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए किसी को ले जाना है, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस अ पर्सन। तो अभी हो क्या रहा है उनके दिमाग में कि ये लाइक मैंने ये कभी नहीं करा, डोंट वांट टू ट्राई। दिस इज द थॉट प्रोसेस currently in their mind. Now you are like okay, you make them realize कि 3 साल पहले हम लोग यहाँ पे गए थे, and you tried this for, it could be anything, it could be let's say horse riding, okay, let's say। तो आप उसको क्या करवा रहे हो, you know the incident, for this you have to know the incident, या फिर उनको थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ेगा यूजिंग कमिटमेंट कंसिस्टेंसी। यू आर लाइक भाई हम 3 साल पहले गए थे, डू यू रिमेंबर, दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई। मैंने करा है कुछ लोगों पे ये, तो यू यू मेक देम रियलाइज कि भाई तुझे याद है, डू यू रिमेंबर हम 3 साल पहले गए थे। एंड उस जस्ट वन सिचुएशन, अगर आप कहीं पे भी बात कर रहे हो, मेक श्योर उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो यू मेक इट वेरी सटल, वो धीरे धीरे आएगा, बट इट्स ओके। हॉर्स राइडिंग, तो यू मेक देम रियलाइज भाई याद है हम 3 साल पहले गए थे हॉर्स राइडिंग के लिए, ओके। उस हॉर्स राइडिंग करी, उससे पहले तूने करी, ये लाइक नहीं, जब करी कितना मजा आया था तुझे, like how much you enjoyed it, and now you are putting the person in the like situation कि उसको अगर वो फीलिंग, अगर अच्छी मेमोरी, एक चीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज मूव पीपल टूवर्ड प्लेजर। अगर पहले की कोई सिचुएशन याद करवाओ और वो पेनफुल थी तो वो तो बंदा वैसे भी गया। सो ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू मेक देम रियलाइज कि भाई याद है, तो ओके अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, तो व्हाट यू आर डूइंग इज
पेन ऑफ कंसिस्टेंसी जो थी, कि पहले वो बंदा सिर्फ कंसिस्टेंट जाना चाहता था क्योंकि उसको प्लेजर मिल रहा था, क्योंकि उसको नया कुछ, ही वाज अफ्रेड टू ट्राई समथिंग न्यू। व्हेन यू इन द मोमेंट यू मेक देम रियलाइज, कि उनको ये रियलाइज करवाया कि हॉर्स राइडिंग जब उसने करी थी, पहले नहीं करी थी, ही वाज अफ्रेड, वो पहले भी फियरफुल था, बट जब उसने करा उसको मजा आया। नाउ ही इज लाइक कि जो उसके लिए प्लेजर इज हायर टू ट्राई समथिंग न्यू। तो आपने उसका क्या करा, यू बेसिकली चेंज देयर बिहेवियर, so you have shifted their behavior. So this is something also you can give it a try. Okay, so I hope कि ये, तो आपके लिए 2 टास्क है इस वीक कि, वन टास्क फॉर यू गाइज इज, 20 जो नाम लिखे हैं उन लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करो कि व्हाट काइंड ऑफ, यू नो, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी दे हैव। सेकंड इज कि ये जो 7 ट्रिगर्स है, 7 में से कोई भी एक दो चूज करो, आई एम नॉट सेइंग कि सारे चूज कर लो। आज मुझे कुछ ट्रिगर्स में डीप में जाना था, बट आई थॉट कि लेट्स क्रिएट अ सेट, पहले थोड़ा बेस क्रिएट कर ले। लास्ट का आप में से किसी ने नहीं देखा हो, गो बैक एंड वॉच दैट कॉल, उसमें 2 बायस के बारे में हमने, 2 ट्रिगर्स के बारे में हमने डीप में बात करी थी, सो यू कैन रीवॉच दैट। बट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। लास्ट जो तीसरी चीज थी, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ, हम कौन कौन से एनवायरमेंट में रहते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, जो लेट्स से एक एनवायरमेंट है टेक्स्ट, आप जो व्हाट्सएप पे करते हो, ठीक है। एक एनवायरमेंट है ईमेल, एक एनवायरमेंट है वीडियो, एक एनवायरमेंट है फोन कॉल, और एक एनवायरमेंट है इन पर्सन। ठीक है, इसके अलावा भी है, बट फॉर दिस सिचुएशन आप जिस स्टेज पे हो, ये 5 को समझना जरूरी है। इवन यू कैन, अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस नहीं हो तो ईमेल को भी निकाल सकते हो। लेट्स रिमूव ईमेल फॉर नाउ, बट लेट्स फोकस ऑन दिस 4। ओके, सो टेक्स्ट की जगह पे अपने लिख लेते हैं व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप, ये डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गए। अगर टेक्निकल जाना है तो इफ यू नो कि ह्यूमंस जो है लर्निंग स्टाइल होते हैं कि विजुअल, काइनेस्थेनिक्स, ऑडिटरी, यू नो, तो बेसिकली दिस इज वन डायमेंशन ही है इसमें। वीडियो में यू आर इन्वॉल्विंग मोर इमोशन, इसमें सिर्फ ऑडिटरी है, इसमें विजुअल ऑडिटरी है, इसमें वी ए के। ठीक है, तो ये मल्टीपल है। नाउ ट्राई इट, फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर यू से इन टेक्स्ट, जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, अगर हो सके तो ट्राई भी कर लो कि लेट्स से अगर आपने किसी को कुछ मैसेज किया व्हाट्सएप पे, ठीक है, वट एवर इट इज, जो भी आपने उस बंदे को मैसेज करा, डू यू थिंक कि अगर सेम चीज अगर आप उसको इन पर्सन मिलते और बोलते तो क्या रिएक्शन होता। इमेजिन दैट, सेम चीज अगर उसको वीडियो कॉल में बोलना होता तो क्या होता, सेम चीज अगर इन पर्सन बोलना होता तो क्या होता। जस्ट इमेजिन सी, आई स्टिल रिमेम्बर, आई स्टिल फील कि देयर आर सम पीपल इन माय लाइफ जिनको मैं बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे मैसेज कर देता हूँ, अगर उनको सामने करना है, अगर मुझे उनको सामने जाके मैं हैप्पी बर्थडे विश करना पड़े, आई मीन लाइक दे माइट गेट ऑफेंडेड, मेरे शायद फेशियल रिएक्शन से वो ऑफेंड हो जाएंगे, बिकॉज आई जस्ट डू इट फॉर समबडी एल्स इन माई लाइफ। मेरी मम्मी के रिलेटिव्स के साइड पे कुछ लोग हैं, ठीक है, मेरे पापा के रिलेटिव के साइड पे कुछ लोग हैं, या फिर ऐसे आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे वेयर यू डोंट लाइक जेन्युइनली लाइक टू कम्युनिकेट विद देम, बट यू हैव टू। स्पेशली जो लोग मैरिड है उनके साथ तो काफी होता होगा कि आपकी वाइफ के साइड के कोई इंसान या फिर आपके हस्बैंड के साइड के कोई इंसान आपको कम्युनिकेट करना पड़े। बट उसी चीज को जस्ट इमेजिन कि जो चीज अगर आप टेक्स्ट में बोल पा रहे हो उसको लाइव इन पर्सन बोलना हो तो हाउ मच डिफरेंस इट गोइंग टू मेक, हाउ मच डिफरेंस इज गोइंग टू मेक, थिंक अबाउट इट। एंड देन यू विल रियलाइज कि स्मॉल डेलिकेट इन्फॉर्मेशन जो है यू आर मिसिंग इट, काफी बार छोटी छोटी चीजों में चेंज आ जाता है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्सएप में देखा होगा कि देयर इज लॉट ऑफ ब्रेकअप्स, काफी झगड़े होते हैं व्हाट्सएप की चैट के। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट में एक होता है, देयर इज नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड ईटी।
ईटी मतलब इमोशनल ट्रांसफरेंस, कि आप अपना इमोशन कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। और सेल्स के अंदर ऐसा कहा जाता है कि सेल्स में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फील्स कि सेल्स इज अबाउट, पीपल फील कि सेल्स अबाउट एफटी, फैक्ट ट्रांसफर, फैक्ट ट्रांसफर विच इज नॉट। सेल्स इज अबाउट इमोशन ट्रांसफर, कि अगर आप उस बंदे को वो फील करवा पाए, then that person is going to react to whatever message you have. आज मैंने जो अपना न्यूज़लेटर लिखा उसके अंदर भी आई मेंशन कि यू हैव टू मेक पीपल फील, उन लोगों को फील करवाना पड़ेगा। इफ पीपल आर फीलिंग इमोशंस देन दे आर गोइंग टू टेक एक्शन। नो मैटर कितना भी उसको नॉलेज दे दो, अगर उसको फीलिंग नहीं आई है, इट इज नेवर गोइंग टू वर्क। सो इमोशन ट्रांसफरेंस नहीं कर सकते आप व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट इज हैपनिंग इन व्हाट्सएप, there is a term for it, it's called as a EA। व्हाट्सएप में हो रहा है इमोशन एम्प्लीफिकेशन। एम्पलीफाई मतलब कि जो करंट इमोशन, लेट्स से आपने उनको बहुत ही प्यार से मैसेज भेजा, बट सेम मैसेज अगर वो बंदा गुस्से में है तो परसेप्शन जो होगा वो जिसका जो भी इमोशन है वही एम्पलीफाई होगा। इन अ सेम वे वीडियो में यू कैन कंट्रोल मोर, फोन पे थोड़ा और ज्यादा कंट्रोल आता है। सेम वे सबसे बुरा व्हाट्सएप, सेकंड पे फोन, थर्ड वीडियो और चौथा इन पर्सन। दैट इज अ लेवल ऑफ इट। So you need to understand कि कितना इमोशन यू आर एबल टू ट्रांसफर इन द पर्सन ऑल्सो, कि वो बंदे को कितना आप समझ पा रहे हो, कितना इमोशन यू आर एबल टू ट्रांसफर, एंड डिफरेंट एनवायरमेंट में कितना फर्क पड़ रहा है, हाउ मच डिफरेंस इज मेकिंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट। सो यू विल अंडरस्टैंड कि इवन ट्राई इफ यू आर ट्राइंग टू क्लोज अ सेल, ठीक है, व्हाट्सएप इज इक्विवेलेंट, यू कैन से ईमेल ऑल्सो, टेक्स्ट बेस्ड जो भी हो गया। ईमेल पे शायद उतना इमोशन ट्रांसफर नहीं होगा जितना शायद फोन पे होगा। फोन पे शायद उतना ट्रांसफर नहीं होगा जितना जूम कॉल पे होगा, जितना जूम कॉल पे होगा उतना इन पर्सन में कभी नहीं होगा। आई टेल यू एग्जांपल ऑफ अ गाय, आई एम वर्किंग विद अ गाय हु इज अ पब्लिक स्पीकर, इज ग्रेट पब्लिक स्पीकर, एंड वो बंदा अपने लाइव कॉल्स लेता था वीकली। ही यूज्ड टू कीप हिज कैमरा ऑफ, आई मीन लाइक व्हाई? ही यूज्ड टू टेक लाइव वीकली मीटिंग विद हिज स्टूडेंट्स और उसका कैमरा बंद है। आई मीन दैट इज नॉट क्रिएटिंग दैट इमोशन विच इज नीडेड, बेसिकली वो एक ऑडियो कॉल ही हो गया। So you need to understand कि different environment में how people react to different kind of messages. So you you have to try experiment, इसमें भी कर सकते हो। Instead of calling now, let's say आपने किसी को मैसेज किया, ठीक है, अपनी टीम हो गई, वेंडर्स हो गए, और आपकी आदत है कि आप लोगों को मैसेज कर रहे हो। What you can try, एक्सपेरिमेंट करो कल या फिर एक दिन के लिए, कॉल एवरीबॉडी, कॉल करके बात कर लो, जस्ट कॉल करके टेल देम एंड सी हाउ पीपल आर रिएक्टिंग डिफरेंटली। आई हैव नोटिस दिस पर्सनली, देयर आर सम पीपल अगर मैं उनको मैसेज कर दूंगा वो काम हो जाएगा, दे विल डू फास्टर, इजियर, एफिशिएंटली। देयर आर सम पीपल मैसेज करो कोई काम नहीं होगा, इफ आई डू कॉल दे विल डू द स्टफ फास्ट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जिस लोगों के साथ डील कर रहे हो, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। So these are the things you need to understand. You have to start experimenting with stuff now. Just learning it is not important. You have to experiment also. अगर आप experiment नहीं कर रहे हो, it is not going to work for you. So this is something you need to understand. You have to start experimenting. And whole purpose is कि आप सेल्स में जब भी, इवन इन पर्सन यू कैन ट्राई, अगर आप कुछ इमोशन फील कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उस बंदे को, सामने वाले को जितना ज्यादा अच्छे से वो इमोशन फील करवा पा रहे हो, दैट इज गोइंग टू टेल यू हाउ मच गुड यू आर इन सेल्स। वो आपका सेल्स का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। सो आई होप इट्स क्लियर। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क राइट नाउ। तीन चीजें हैं, पर्सनालिटी टाइप, जिसका आप ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे, 20 लोगों के नाम हमने लिखे, देन टूल्स या फिर ट्रिगर्स। ट्रिगर्स हमने इस कॉल में 6 की बात करी है, 2 के बारे में डीप में जानना है, यू कैन गो बैक एंड वॉच इट। एंड तीसरा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के बारे में अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो बुक आउट देयर।
and there is not a single book written on this factor, which is very important. मुझे कैसे पता है? मुझे पता है because of this book, पर्सनालिटी साइकोलॉजी. अगर आप स्टडी करो पर्सनालिटी साइकोलॉजी को, तो दे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे कंसिडर कि हाँ, एनवायरमेंट. आई टेल यू अ ग्रेट स्टोरी. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द स्टोरी ऑफ अ डॉग ऑफ पावलोव? पावलोव डॉग वाली स्टोरी कितनों ने सुनी है? एनीवन हैव हर्ड अबाउट द डॉग स्टोरी ऑफ पावलोव? कि उस बंदे ने एक्सपेरिमेंट करा एंड व्हाट द डॉग यूज्ड टू डू, कि उस बंदे ने क्या करा, वो डॉग जो दोपहर का खाना आता था, तो उस बंदे ने ये करा कि जब खाना आ रहा है वो बेल बजा रहा है, टिंग टिंग टिंग. तो आफ्टर लाइक डूइंग फॉर क्वाइट अ व्हाइल, लाइक ए वीक और 2 वीक तक, वो जो डॉग्स थे वो कंडीशन हो गए कि वो सलाइवेट करेंगे. मतलब कि अभी खाना, पहले क्या होता था, खाना देख के वो उनके मुंह से लार टपकती थी, बट अभी खाना देख नहीं रहे, सिर्फ वो बेल की आवाज सुन के भी वो लार टपक रही है. ठीक है. सो ये शायद अभी तक तो आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना हो सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, राइट? नाउ ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, पाउलो वाज वेरी हैप्पी कि उस बंदे ने कुछ नया डिस्कवर करा, ही वांट्स टू शेयर विद द वर्ल्ड. तो हुआ ये कि वो बंदा लेकर गया और एक नए एग्जीबिशन जहाँ पे चल रहा था, साइकोलॉजिस्ट सारे आए हुए थे, वो अपने एक्सपेरिमेंट शो कर रहे थे कि उन्होंने कितनी ग्रेट अचीवमेंट करी. वहां पे हुआ क्या कि वो बेल बजाए जा रहा है, टिंग 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 टिंग, बट जो डॉग है वो सलाइवेट ही नहीं कर रहा है. डॉग वाज नॉट एबल टू सलाइवेट. तो वही इसका बहुत ही उसकी इज्जत गई. ही वाज रिडिक्यूल्ड एंड ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ. तो उस बंदे ने थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करा. ही रेड इट अबाउट मोर, थोड़ा और पढ़ा. देन ही रियलाइज्ड कि देयर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर जो शायद उसने कंसिडर नहीं करा था, कि पहले क्या था कि जब डॉग सलाइवेट कर रहा था तो वो थे लैब में. ठीक है, उसने सारे एक्सपेरिमेंट लैब में करे. जब उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उसका जो फोकस है डॉग का, वो अपनी कंडीशनिंग टूट गई और फोकस गया सारा एनवायरनमेंट पे. सो दैट वाज द रीजन डॉग वाज नॉट सलाइवेटिंग. और दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टडीज फ्रॉम पावलोव आल्सो. दिस इज फ्रॉम स्टैनफोर्ड. आई हैव नॉट रेड इन एनी बुक. जब तक पता है मुझे, मैंने रॉबर्ट cialdini की दूसरी जो बुक है प्रिसुएशन, उसके अलावा इस स्टडी के बारे में मैंने कहीं पे नहीं पढ़ा है. मैंने वो बुक बिफोर रॉबर्ट शेयर्ड इन हिज बुक, मैंने पावलोव की जो एक्चुअली बुक थी एक्सपेरिमेंट वाली, उसमें ये चीज पढ़ी थी. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. तीनों चीजें है. एनवायरमेंट पे आपको कोई बुक्स नहीं मिलेगी. ट्रिगर्स पे देयर आर बुक्स जो हम आगे भी बात करने वाले हैं. एंड पर्सनालिटी टाइपिंग पे है कुछ बुक्स, बट नॉट दैट ग्रेट. वी विल ट्राई कि हम उसको बेटर बनाए. So this is basically up for the call. Any question you have, you can ask. Till then, uh, I'll find the book which I'm going to announce next. Next week कौन सी book के बारे में बात करेंगे? And also let me know your feedback कि what kind of sessions you guys like, because प्योर पहले क्या हो रहा था, कुछ सेशंस ऐसे हुए प्योर समरी जैसा लगा, which is not useful. So what I am trying now is कि बुक्स को लूँ, बुक्स को थोड़ा एम्पलीफाई करूँ, उसमें से जो है उसको थोड़ा नॉलेजेबल, थोड़ा और स्ट्रक्चर करूँ, कुछ ऐड करूँ इवन फ्रॉम अदर बुक्स, एंड देन सारी चीजों का मिक्स करके आई विल क्रिएट समथिंग. सो या, which book I'm going to tick? Okay, yep. So yeah, so this is the book we're going to talk about next. This is Seeking Wisdom by From Darwin to Munger by Peter Belvin. This is the book we're going to talk about next. स्पेसिफिकली क्या बात करेंगे, इस बुक्स में भी वही ट्रिगर्स दिए गए हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, which we're going to talk about next. So I hope this was helpful for you, and if you have any feedback you can share, and thank you everyone.